इंडिया और यूके एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक एलीज हैं, एक नहीं कई सारे फ्रंट पर। बट अब ये पार्टनरशिप डिफेंस फ्रंट पर बहुत ज्यादा अपग्रेड होने वाली है। जो एरो इंडिया 2025 प्रोग्राम हुआ था उसमें इंडिया और यूके ने एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन की जिसका नाम था डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया, क्योंकि ये पूरी पार्टनरशिप इंडिया के सेंट्रिक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए ये होने वाला है कि जो कंट्री अभी तक एक इंपोर्टिंग कंट्री है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, वो अब अपने आप को डेवलप करेगी एक्सपोर्टिंग फ्रंट पर और यूके की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगी। मतलब इंडिया जो है वो अब अपने आप को डिफेंस फ्रंट पर इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा कि अपने आप को तो हम डिफेंस प्रोवाइड कर ही सकते हैं अपनी डिफेंस इक्विपमेंट से, लेकिन वर्ल्ड कंट्रीज में भी जिन जिन को रिक्वायरमेंट है उनको डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर सके और अपने आप को डिफेंस फ्रंट पर स्ट्रेटेजिकली अपग्रेड कर सके। अब इसमें इंडिया और यूके के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ है जिसके फ्रंट पर LBRM मतलब लेजर बीम राइडिंग मैनपर्स, मैनपर्स का मतलब है मैन पोर्टेबल एरो डिफेंस सिस्टम, इन्हें डेवलप किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसमें सबसे पहले जो हाई वेलोसिटी मिसाइल्स हैं यानी स्टारस्टिक मिसाइल्स और लॉन्चर्स, इन सभी को इंडिया को सबसे पहले सप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा हम कुछ लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स बनाएंगे जिसमें कि इंडिया की इंडस्ट्रियल यूनिट को यूके की ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इनकलकेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, सो दैट इंडिया की इंडस्ट्रियल यूनिट अपने आप को डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पर भी बड़ा कर सके, बना सके और इन द कमिंग टाइम्स उन्हीं चीजों को एक्सपोर्टिंग फ्रंट पर भी आगे रख सके। और यूके क्योंकि इस ग्लोबल सप्लाई चेन का यानी डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट है, वो इंडिया की हेल्प कर सकता है अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने में। और इसी सिस्टम के बेसिस पर फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में एक एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी हैदराबाद में बनाई जाएगी, तो दैट हम जेट इंजन को बना सके, एयर डिफेंस के लिए जितने भी दूसरे इक्विपमेंट फैसिलिटीज हैं उन्हें भी डेवलप कर सके और अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल एक्सपोर्ट से जोड़ सके। और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी भारत में डेवलप किया जाएगा, तो दैट हम नेक्स्ट जनरेशन लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक सिस्टम को भारत में डेवलप कर सके जिसकी डिलीवरी 2030 तक हो जाएगी। अब इन सभी फ्रंट में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट है इंडिया का यूके के साथ डिफेंस पार्टनरशिप होना और यूके का इंडिया की एक एक्सपोर्टिंग हब बनने में हेल्प करना। इसमें जो यूके इंडिया 2030 विजन है वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा इंडिया को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, क्योंकि जेट इंजन बनाने में या इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बनाने में जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है, यूके के साथ पार्टनरशिप करने से वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटीज इंडिया को मिल जाएंगी। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस ये प्रमोट करेगा, मतलब यूके हमारी हेल्प करेगा सेल्फ रिलायंस टू फ्रंट्स पर प्रमोट करने में। एक तो मेक इन इंडिया हमें अपने देश के लिए बनाना है, सो दैट हम अपने आप को बचाने में, अपने डिफेंस को मजबूत करने में खुद कैपेबल हो, दूसरों से सामान ना खरीदना पड़े, हम खुद इस लायक हैं कि अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद बना सके। लेकिन मेक फॉर द वर्ल्ड भी अब इंडिया का एजेंडा होगा, मतलब मेक इन इंडिया तो हम हैं ही, अब हम मेक फॉर द वर्ल्ड भी होंगे जिसमें यूके हमारी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा यूके का स्ट्रैटेजिक मिलिट्री प्रेजेंस है इंडियन ओशियन में लिटोरल रिस्पांस ग्रुप के थ्रू, और ये इंडिया को हेल्प करेगा और इंडिया और यूके की जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ और इन लेवल्स पर दोनों ही देशों की पार्टनरशिप्स को एक दूसरे के साथ आने में, दोनों देशों की मिलिट्रीज को और डिफेंस एरियाज को कोलैबोरेट करने में हेल्प मिलती है। कुछ और ऐसे फ्रंट्स हैं जो इंडिया और यूके को एक दूसरे के इतना करीब लाते हैं कि वो हेल्प करेगा हमारे डिफेंस एरिया को स्ट्रॉन्ग करने में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्रंट। इंडिया और यूके एक दूसरे के काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स हैं, जहां पर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यूके के लिए, तो वहीं पर यूके इंडिया को सिक्स्थ लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सप्लायर है, तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा पीपल टू पीपल टाइज भी हमारे शुरू से ही काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और इन्हीं फ्रंट पर पीपल टू पीपल टाइज पर कई सारी पार्टनरशिप इंडिया और यूके के बीच में ऑलरेडी है।
इसके अलावा डिफेंस पार्टनरशिप में भी हमारी कोंकण मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि एक ट्रायल सर्विस एक्सरसाइज है, वो ऑलरेडी यूके के साथ होती है। आर्मी लेवल पर भी कोलेबोरेशन होता है, जैसे कि अजय वॉरियर एक्सरसाइज। तो इस तरह से डिफेंस एरियाज में ऑलरेडी कोलेबोरेशन इंडिया और यूके के हैं, और अब ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। यूके स्पेशली इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इंडिया को एक डिफेंस एक्सपोर्टिंग हब बनाने में।